शांति। जिन आत्माओं ने भगवान को अपने स्नेह की रस्सी में बांधा है, ऐसी बाबा की बहुत स्नेही माताओं का इतना बड़ा संगठन देख करके बाबा भी वतन से बहुत खुश हो रहे होंगे। वाह मेरे बच्चे वाह। शुरू से ही बाबा कहते आए साकार की मुरलियों में भी कि जिस सेवा केंद्र पर माताओं का संगठन है वहाँ भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर रहती हैं। तो आप सभी बाबा की वो सच्ची सच्ची गोपिकाएं हैं जिनके दिल में बाबा रहता है, अंदर में बाबा बाबा का महामंत्र जाप करते हो, उन्हीं के प्यार में उन्हीं के स्नेह में समाये हुए हो। आज के इस सुंदर विषय को ध्यान पर रखते हुए मैं सबसे पहले आप माताओं से एक प्रश्न करता हूँ। मुझे पता है कि बहुत सी माताएं कई प्रकार के लौकिक बंधनों में हैं, लेकिन जो निर्बंधन हैं, जो पूरे परिवार को साथ लेकर के चलती हैं, जरूर उन्होंने अपने घरों को मंदिर बनाया होगा। तो जिन्होंने अपने घर को मंदिर बना लिया वो हाथ उठाएंगे? सब नहीं उठाना, लेकिन जो बनाया सच्ची बहुत कम हैं। पीछे वालों का नहीं देखा, पीछे वाले हाथ उठाओ। हाँ अच्छा, आज आपको बहुत बढ़िया अच्छा सम्मान मिला कि ये शरीर मंदिर है और इस शरीर रूपी मंदिर में मैं एक बहुत दिव्य पवित्र आत्मा मूर्ति के समान विराजमान हूँ, जिसने इस घर को मंदिर बना लिया, शरीर को मंदिर बनाया। तो मंदिर में क्या होता है? मंदिर में तो सभी जाते हैं कितनी श्रद्धा से भावना से दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी चैतन्य मूर्तियाँ जो इस मंदिर में रहती हैं, उनको कोई भी देखे तो प्रसन्न हो जाए और उसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए। बाबा चाहते हैं कि मेरी प्रिय मूर्ति, बाबा की प्रिय मूर्ति कौन है? आत्मा, शरीर नहीं, आत्मा। तो आत्मा बाबा की प्रिय मूर्ति है, जिसके गुणगान स्वयं भगवान करता है, जिसके कीर्तन भगवान गाता है। वाह मेरे बच्चे वाह। तो ऐसे चैतन्य मूर्तियों को जिस स्थान पर वो रहती हैं, उन्हें अपने घरों को भी मंदिर बनाना है। मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। वैसे कहते हैं मंदिर में देवताएं निवास करते हैं। मंदिर के आंगन में कोई भी अशुद्धि, भूत या प्रेत आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। तो आज मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये मेरा तन मंदिर है, तो क्या इस तन रूपी मंदिर में कभी कोई भूत प्रवेश तो नहीं होता है?
एक है भटकती हुई आत्माएं जिनको हम भूत कहते हैं। उन पर तो हम सबका बहुत कंट्रोल है। पवित्र आत्माओं को सता नहीं सकती, प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन और दो भूत जो हैं वो बार बार प्रवेश कर जाते हैं। और अगर अंदर में कोई भी भूत है तो वो मंदिर नहीं कहला सकता। तो पहले अपने मन मंदिर में झांक करके देखना कि इस मन मंदिर में, इस तन मंदिर में कोई भूत प्रवेश तो नहीं है। एक है बीतती हुई बातों का चिंतन करना, जो बीत गई, पास्ट जीवन जिसको हम कहेंगे। ब्राह्मण बनने के पहले वाली जीवन, जिसमें हर प्रकार के विकार थे, बुराइयां थी। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने कहा, बच्चे ये तुम्हारा जीवन, ये जन्म मर्जीवा जन्म है। और इस मर्जीवा जन्म में तुम पिछले जन्म से मर कर के ब्राह्मण बने हो। ये द्विज जन्म है। और जन्म के बाद अगर किसी जन्म लेने वाले बच्चे को पिछले जन्म की बातें याद आती हैं तो माँ बाप को परेशान कर देते हैं। तो आप सभी एक बात अपने आप से पूछना कि ये हमारा नया जन्म, मर्जीवा जन्म, ब्राह्मण जन्म, इसमें कोई भी पिछले शूद्रपन के संस्कार, उनकी स्मृतियाँ मुझे बार बार सताती तो नहीं हैं। इसलिए शायद बीती को भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल, जो समय बीत गया, कहते हैं बीती को बिंदी लगा दो, बीती को चितवो नहीं। तो क्या आप सभी ने जो इस जीवन की पास्ट जीवन थी, उस पास्ट जीवन में जो कुछ किया, विकारों के अधीन होकर के किया, देह अभिमान के कारण किया और दुनिया की प्रचलित मान्यताओं के आधार से किया, लेकिन जब बाबा मिला, ब्राह्मण बने, तो सबसे पहले बाबा ने कहा, बच्चे जो कुछ बीत गया उसको स्टॉप करो, बिंदी लगाओ। उस भूतकाल को याद करोगे तो परेशान होगे, खुद भी परेशान होगे और दूसरे लोगों को भी सुना करके उनको भी परेशान कर दोगे। इसलिए हम सबको पहले इस मंदिर में, अगर ये भूतकाल की बातें बार बार अंदर सताती हैं, संकल्पों में आती हैं, स्वप्न में आती हैं, संस्कारों में आती हैं, तो पहले इस भूत को भगाना है, बीती को बिंदी लगाना है। बीत गई, वो पास्ट जीवन थी। आज बाबा ने क्या कहा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर वर्तमान अच्छा है तो फ्यूचर निश्चित अच्छा है। पास्ट जो कुछ हो गया उसको बिंदी लगाओ और वर्तमान में ध्यान दो कि किसी भी प्रकार के दूसरे प्रकार के भूत को आने नहीं देंगे। और वो भूत हैं जो बहुत विकराल रूप ले रहे हैं आज की इस कलयुगी दुनिया में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। बाबा कहता है, बच्चे कभी भी इन भूतों को अंदर प्रवेश होने नहीं देना। ये आपका मंदिर है। इस मंदिर में कभी क्रोध आ गया, कुवचन निकलने लगे, कभी भी वासनाएं काम विकार के रूप में सताने लगी, तो ये मंदिर अशुद्ध भूतों का वास हो जाएगा, वो मंदिर नहीं कहलाएगा।
इसलिए हम सभी इस बात को अंडरलाइन करके यहाँ से जाएंगे कि अपने इस तन रूपी मंदिर में कभी भी इन भूतों को प्रवेश होने नहीं देंगे। इनका गेट बंद हो सकता है, नहीं गेट बंद कर सकते हैं। कहेंगे क्या करें, आ जाते हैं। अगर आ गए तो मंदिर नहीं है। मंदिर माना जहाँ पर सदा वास धूप जलती है, सुगंधित वातावरण होता है, जिस मंदिर में ज्ञान और योग का ही वास रहे, ऐसी वास धूप, सदा ही ज्ञान चिंतन हो, स्वचिंतन हो। अगर कोई ब्राह्मण बनने के बाद दूसरों का चिंतन करता है तो दूसरों का चिंतन, पर चिंतन अंदर अशुद्धि उत्पन्न कर देता है। इसलिए सभी एक बात अंडरलाइन करना, नोट करके जाना, हम बाबा के बच्चों को सदा स्वचिंतन करना है। स्वचिंतन, स्वयं का चिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। कोई भी आत्मा कुछ भी कर रही हो, मुझे उसकी कमी कमजोरियों का चिंतन नहीं करना है। बाबा हमें कई बार सुनाते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर गुणवान बनना है, विशेष आत्मा बनना है, तो हर एक के गुणों से कुछ न कुछ गुण उठाना सीखो। कहते हैं जो दत्तात्रेय ऋषि थे, दत्तात्रेय ऋषि के एक विशेषता थी, वो चींटी से, मकोड़ी से, कीड़े से, हर पंछी से, हर वस्तु से कोई न कोई गुण उठा लेते थे। उनके अंदर सर्व गुण आते गए। तो हम सभी इस मंदिर में किसी के अवगुणों की गंदगी को नहीं रख सकते। कोई भी कैसा भी है, हर आत्मा के अंदर कोई न कोई एक दो विशेषताएं तो अवश्य होंगी। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर कोई कला नहीं है, कोई गुण नहीं है। बाबा कई बार कहते हैं गीत में, कोई कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर हुई। बाबा कहता है ऐसा कोई भी मेरा बच्चा नहीं हो सकता जो कहे मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। है ऐसा कोई? सभी बाबा के बच्चे गुणवान हैं, लेकिन सर्व गुण संपन्न बनने के लिए हर एक के गुणों को ही देखना, और अगर अवगुणों को देख लिया तो वो अवगुण जीवन में आते जाएंगे और ये मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया है, हर एक आत्मा की विशेषता है, उस विशेषता पर ध्यान दो, आप विशेष आत्मा बन जाओगे। अभी बात आती है घर को मंदिर बनाने की। बाबा के बच्चे जिस स्थान पर रहते हैं, अगर उस स्थान पर 3-4 बातों का ध्यान देते हैं तो वो घर मंदिर बन जाता है। जिन्होंने भी कहा है कि मैंने अपने घर मंदिर बनाए हैं, वो इन बातों से भेंट करना, क्या मैंने घर को सचमुच मंदिर बनाया है, वहाँ पर सदा पवित्रता की ज्योति जगी रहती है, वहाँ पर मैं देवी, मैं देवता विराजमान हूँ, उस घर में आने वालों को सच्चे सुख की, शांति की, अपनेपन की अनुभूति हो। वैसे भी कहते हैं घर मंदिर है
और मंदिर में जाने से आत्मा को बहुत सुकून मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, विश्राम मिलता है। गृहस्थ आश्रम कहलाता है और आश्रम का एक सुंदर अर्थ है आश्रय। जहाँ पर आते ही व्यक्ति को आश्रय की, अपने घर की, विश्राम की अनुभूति हो। ऐसे नहीं आपके साथी, आपके युगल सारा दिन बाहर के झंझटों से घर में आए, कई प्रकार की बातों को सुन करके, डिस्टर्ब हो करके परिवार के बीच में आए और वहाँ का वातावरण आते ही उनको विश्राम देने की बजाय उनको तनाव दे दे, उनको और चिड़चिड़ा बना दे, तो क्या उस घर को मंदिर कहेंगे? बहुत अंडरलाइन करना, आप सभी पवित्र देवियाँ हो, संतोषी देवियाँ हो, इसलिए कोई भी आत्मा, परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी संबंधी जब वो घर में प्रवेश करे तो उसको बहुत शांति, पवित्रता, सुख, चैन का अनुभव हो, तब कहेंगे ये घर आश्रम है, ये घर मंदिर है। और अगर आते ही कोई को आपने ये नहीं किया, आप ये नहीं लेके आए, आप ऐसा किया, आप ऐसा किया, जरा भी तकरार भी हो गई, बातों का विवाद भी हो गया, तो घर मंदिर नहीं रहेगा। इसलिए सभी चेक करना, हमारे घर में कहीं टकराव की स्थिति तो नहीं बनती है। इतना पवित्र और शुद्ध हम सबके वाइब्रेशन हो, हम सबकी वाणी हो, हमारी स्नेह भरी वो दृष्टि हो, जिससे आने वाली आत्माओं को मन इच्छित फल प्राप्त हो जाए, वो मुझे देखें और उनको प्रसन्नता हो जाए कि हाँ, मैंने कोई देवी को देखा, कोई महान आत्मा को देखा, इस मंदिर में ये मूर्ति रहती है, इसलिए हमारे घर में कोई भी प्रकार की अशांति नहीं है, तनाव नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, टकराव नहीं है। अभी बताओ, जिन्होंने अपने घर में कभी भी तू मैं, तेरा मेरा टकराव की स्थिति नहीं पैदा की है, ऐसे घर मंदिर हैं? अभी बहुत कम है, बहुत कम है। देखो, गिनती के हाथ हैं। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता होती है स्वच्छता। अगर मंदिर के अंदर गंदगी हो, आप जाएंगे? अच्छा लगेगा? देवी देवताओं के मंदिर में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं। हम सब ने अपने घरों को क्या बनाया है? स्वच्छता के लिए मैं एक दो मिसाल बताता हूँ। मैं एक सेवा केंद्र पर गया। सेवा केंद्र पर करीब 7, 8, 10 भाई बहनें थे जो परमानेंट थे। जब उन्होंने कहा चलो आपको मैं सेवा केंद्र का चक्कर लगवाती हूँ, बहनों ने कहा, तो मैंने जब भंडारे में, उनके स्टोर में, उनके बेडरूम में चक्कर लगाया और देखने के बाद मेरा प्रश्न क्या उठा होगा? भोजन कहाँ बनता है? भंडारे के अंदर खड़ा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ भोजन कहाँ बनता है, तो कहती भाई साहब आप भंडारे में खड़े हैं, यहीं भोजन बनता है। भंडारे में इतनी स्वच्छता थी, एक भी बर्तन बाहर नहीं था।
अलमारियों में सब सजे हुए बर्तन थे, हर चीज व्यवस्थित थी। कौन सा मसाला, कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है, कोई भी नया जाएगा वो ढूंढेगा नहीं, उसको पता है यहाँ पर ये चीज है। जिनकी अवस्थाएं अच्छी हैं उनकी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू और अच्छी होती हैं। आप सभी अपने घरों को चेक करना। एक बार मुझे सेंटर छोटा था तो बहनों ने कहा एक कुमार का कमरा है, वो अकेले रहता है, क्या आप उसके साथ सो जाएंगे? दूसरी चारपाई लगी हुई है। मैं उसके कमरे में गया, मेरे को रात भर नींद नहीं आई। इतनी गंदगी लगी, जो चीज़ देखो, इधर कपड़े पड़े हैं, इधर टोली पड़ी है, इधर किताबें पड़ी हैं, इधर कूलर पड़ा है, बिस्तर पर भी सब कपड़े, सब सामग्री। मैंने दूसरे दिन बहनों को कहा, बहन जी मुझे वहाँ नहीं सोना। कहते क्यों? हमने कहा जिस स्थान पर स्वच्छता नहीं है वहाँ पर भगवान की किरणें भी नहीं आती। आप ध्यान देना, ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। आप भगवान को रोज भोग लगाती हो, रोज योग करती हो, बुलाती हो बाबा आओ, लेकिन अगर घर में व्यवस्थित चीज़ें नहीं हैं, कई बार परिवारों के बीच में मेरा जाना होता है, कहीं कहीं सेंटर छोटे होते हैं, सिर्फ कुमारों की बात नहीं करता हूँ, गृहस्थी घर में, पारिवारिक जीवन में भी कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं मिलती। कहीं पर कपड़े पड़े हैं, बाथरूम में जाओ तो बाथरूम में गंदे कपड़े इधर उधर पड़े हैं, सब जगह पर अव्यवस्था दिखाई देती है। अगर घर में स्वच्छता नहीं है तो घर मंदिर नहीं कहला सकता। भले छोटा सा स्थान हो, लेकिन घरों को गोदाम नहीं बनाओ। कई बार घर को गोदाम बना देते, घर को मंदिर नहीं बनाते। क्या गोदाम में करते? जो मार्केट में अच्छी चीज लगी, जो मॉल में अच्छी चीज मिली, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और अनेक चीजें बिना जरूरत की भी, ये सस्ती थी, ये अच्छी थी, ये काम की थी, पैसा भी देते और फिर स्थान भी उसको देना पड़ता। हमारी दादी जानकी जी बहुत सुंदर एक पाठ हम लोगों को पढ़ाती थी। कहती थी अगर कोई वस्तु, कोई चीज आपने 6 मास तक हाथ नहीं लगाई, यूज नहीं किया, तो उसको क्यों स्थान दिया है, उसको दान कर दो, अपने पास क्यों रखा है। ध्यान देना, बहुत से आदतें ऐसी होती हैं जिसमें हमारा धन भी व्यर्थ जाता है, हमारा स्थान जो हमारा छोटा घर है वो घर भी उन्हीं सामग्री से, उन्हीं चीज़ों से भर जाता है। आवश्यकताएं सीमित होती हैं लेकिन इच्छाएं असीमित होती हैं। इसलिए जितनी आवश्यकता जिस चीज़ की है, घर में जो जरूरत है, आवश्यक है, वही चीज़ों का स्टॉक होना चाहिए। बाकी इच्छाओं के कारण ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और घर को गोदाम बना दिया। घर में जिधर देखो उधर सामग्री भर दी, सामान भर दिया, तो स्वच्छता कैसे रह सकती है। इसलिए घर को अगर मंदिर बनाना है तो सबसे पहला ध्यान देना, घर के अंदर कहीं किसी कोने में भी, बाबा के बच्चों के घरों में कहीं भी मकड़ी का जाला तक भी दिखाई नहीं देता। एक बार मैं एक ग्रुप समझा रहा था पांडव भवन में, छोटा था मैं,
तो एक पार्टी समझा रहा था, तो जब पूरा घर मैं दिखाया, पूरा घर दिखाते थे, सभी डिपार्टमेंट दिखाते थे, तो सारा घर घुमाने के बाद मेरे से प्रश्न करता है वो भाई परिवार कि भाई साहब आप लोगों ने इस पौधे को भी, इस पेड़ों को भी डायरेक्शन दिया है क्या कि यहाँ पर पत्ता नहीं गिराना? पूरे पांडव भवन में कहीं एक पत्ता भी हमें व्यर्थ नहीं दिखाई दिया गिरा हुआ। इतनी स्वच्छता आप लोग कैसे रखते हो? ये स्वच्छता मजदूरों से नहीं रखाई जा सकती, माइयों के आधार से काम नहीं चलता। इसके लिए हर एक को कर्मठ बनना पड़ता है। हमारा घर है, हमें स्वच्छ करना है। ऐसे नहीं मजदूर आएगा, नौकरानी आएगी, बर्तन पड़े हैं तो 2 दिन 3 दिन तक पड़े हुए हैं, मांजा या नहीं मांजा, सामान जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा हुआ है, भोजन बना लिया, खा लिया और गंदगी दिखाई देती है। तो आप सभी ये व्रत तो पक्का करके जाना कि अगर घर को मंदिर बनाना है तो मुझे स्वच्छता को बहुत महत्व देना है। बाह्य स्वच्छता की बात मैं पहले कर रहा हूँ, आंतरिक स्वच्छता तो बहुत गहरी बात है। अगर हमारी बाह्य स्वच्छता ही नहीं है तो आंतरिक स्वच्छता क्या हो सकती है? आंतरिक स्वच्छता में हमारे विचारों की स्वच्छता है, हमारे भावनाओं की स्वच्छता है, हमारे विचार बड़े शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सबके शुभ चिंतन वाले हैं, कभी भी किसी के प्रति नफरत की, घृणा की, किसी के प्रति वैर की, विरोध की, दुश्मनी की कोई भी संकल्प, कोई भी उत्पत्ति नहीं है, तब कहेंगे मन स्वच्छ है। पहले मन स्वच्छ बने। कोई कैसे भी हैं, मुझे उनसे भेंट नहीं करनी है। मुझे बाबा ने जितना दिया उतना बहुत कुछ दिया है। इसके पास इतना साधन है, इसके पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास भी हों, ये बहुत बड़ी माया है। इसलिए हम सबको मन में सभी बातों को, जो भी अशुद्ध बातें हैं, वैर की, विरोध की, ईर्ष्या की, अनुमान की, बाबा कहता है इस मंदिर में आने नहीं देना। मन स्वच्छ हो जाएगा, तन स्वच्छ होगा, अध्ययन स्वच्छ होगा, घर स्वच्छ होगा, सोने का बिस्तर स्वच्छ होगा, भगवान को याद करोगे, आपके समीप क्या आपके साथ कंबाइंड हो जाएगा। अगर स्वच्छता नहीं है, आप कितना भी बाबा को बुलाओ, बाबा ऊपर से आपके पास भी नहीं आएगा। इसलिए घर को मंदिर बनाने के लिए, बाबा को अपने घर में बिठाने के लिए हर एक आज के दिन एक प्रतिज्ञा करके जाना। भले स्थान छोटा है, भले घर छोटे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट हो करके, जवाबदार समझ करके भोजन किया, बर्तन साफ किए। खाने और बनाने के बर्तन रख नहीं दो, कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हुई ना हो जो कोई भी आए कहे यहाँ तो ठीक नहीं लगता है। आज हम लोगों को दादी ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि अगर हम बिस्तर से उठते हैं तो ऐसे नहीं, रजाई जैसी पड़ी है वैसी पड़ी है, चद्दर जैसे पड़ी है वैसे पड़ी है, उठते ही उसको हमें ठीक करना है, उसको साफ स्वच्छ करना है, उसी पर फिर सोना नहीं है। ये बहुत कुछ हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। तो सभी घर को मंदिर बनाओ, लेकिन मंदिर में स्वच्छता सबसे प्रथम, सबसे मुख्य स्थान है। दूसरा, रूहानियत। रूहानियत शब्द जब हम कहते हैं, ये उर्दू शब्द है, रूह माना आत्मा।
जितना हम आत्मिक भाव और आत्मिक भावनाओं से एक दूसरे के साथ संबंध में आते हैं, वहाँ पर लौकिकता समाप्त हो जाती है। अभी बाबा के घरों में, मंदिर के अंदर साधारणता और लौकिकता नहीं होनी चाहिए। घर मंदिर है और इसमें हम मूर्तियां रहती हैं, ऐसे नहीं जो चाहिए ड्रेस पहनी, जैसे चाहिए वैसे हंसी मजाक कर रहे हैं, वही लौकिक वातावरण है, वही लौकिक संबंध हैं। घर मंदिर है, इस मंदिर में कोई भी दैहिक आकर्षण वाली बातें, खिंचाव झुकाव वाली बातें नहीं हो सकती। इसलिए सभी को एक संकल्प लेना है, मुझे फुल ड्रेस में मर्यादा पूर्वक जीवन में रहना है। कभी भी ऐसी वैसी ड्रेस और ऐसी दुनियावी हंसी मजाक वाली बातें हमारी रूहानियत को दाग लगाती हैं। बाबा ने हम सबको दृष्टि, वृत्ति, कृति की संपूर्ण पवित्रता सिखाई है, और जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं वही स्वच्छ हैं और उनमें ही रूहानियत है। इसलिए चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे पति है, चाहे सासू माँ है, ये सब आत्माएं हैं। बहुत आत्मिक स्नेह के साथ, रूहानियत के साथ उनसे व्यवहार हो, उनसे बर्ताव हो, उनसे लेन देन हो, तो आपकी रूहानियत का वातावरण उस घर को मंदिर बना देगा। कोई भी आत्मा उस वातावरण में प्रवेश करेगी, आते ही लगेगा ये लोग साधारण नहीं हैं। इनका बैठना, इनका बोलना, इनकी ड्रेस, इनका चेहरा, जिसके अंदर जरा भी लौकिकता नहीं है, साधारणता नहीं है, चेहरे पर वो रूहानियत है, वो प्रेम में मुस्कुराहट है, बोल में वो मधुरता है, वाणी सरलता संपन्न है, तब लोगों को लगेगा इस घर में, इस मंदिर में ये चैतन्य मूर्तियां निवास करती हैं। इसलिए रूहानियत पर बहुत ध्यान देना। बाबा ने जिस दिन से ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा ने खुद वो मेहनत की, और ऐसी मेहनत की, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लिखना, पढ़ना, बोलना, परिवार के सदस्यों को सामने लाते। बाबा की युगल का नाम जसोदा था। ये जसोदा आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। नारायण का बेटा, ये नारायण आत्मा है, आत्मा है। इतना पक्का कर लिया, जो दृष्टि एकदम परिवर्तन हो गई। न बेटे की नज़र से देखा, न बहू की नज़र से देखा, न युगल की नज़र से देखा। ये सब आत्माएं हैं। ये संबंध हमें पाठ बजाने के लिए, विशेष सेवा के लिए मिले हैं। ये मेरे संबंध हैं। जिस घर में मेरे संबंध, मेरेपन की भावना समाप्त हो जाएगी, वही घर मंदिर कहलाएगा। अगर जरा भी मेरापन है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी बेटी है, मेरा भाई, जहाँ मेरापन है, बाबा का शब्द अंडरलाइन करना, जहाँ मेरापन आया वहाँ मैलापन आ जाएगा। इसलिए सब बाबा के हैं। ये बाबा की रचना है, बाबा ने हमें दिया है। इनकी सेवा के लिए, इनकी संभाल के लिए हमें उसने निमित्त रखा है। ये मेरेपन की ममता, मेरेपन का मोह, मेरेपन का लगाव,
परेशान करेगा, दुखी करेगा, चिंता में ले आएगा। जब मेरे नहीं है, सब तेरे हैं, तो तू संभालेगा, मुझे तो तुमने निमित्त बनाया है। इतना निमित्त भाव जिस परिवार में आ जाएगा, लौकिकता बदल जाएगी, अलौकिक परिवार हो जाएगा। ध्यान देना, कई परिवारों के अंदर जब हम रूहानियत कहते हैं तो समझते हैं शायद रमणीकता गायब हो जाएगी, सूखा सूखा परिवार होगा, लेकिन नहीं। उस परिवार के अंदर इतना स्नेह है, इतना एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव है, केवल एक विकार को जीता है, बाकी परिवार है। समय पर दुख सुख में एक दूसरे के साथी हैं, मददगार हैं, दिन रात एक कर देते हैं, स्नेही होकर सहयोगी बनते हैं, उनसे किनारा नहीं करते। परिवार है। लेकिन जहाँ अटैचमेंट है वहाँ दुख है, और जहाँ स्नेह है वहाँ पर सेवा भाव है। आप हम सभी को बाबा ने जो मंदिर की संज्ञा दी है कि आपका घर मंदिर है, ये तन मंदिर है, तो ध्यान देना, कहीं पर भी किसी से विशेष लगाव न हो जाए। किसी से भी लगाव अगर हो गया तो लगाव की निशानियाँ जानते हो क्या होती है? जहाँ लगाव होता है, वैसे भी अगर आप लोगों भोजन बनाते हो, नीचे अगर तले में वो लग जाए तो क्या होता है? क्या होता है? बदबू आने लगती है। चावल बनाते हो, अगर चावल तले में लग जाए तो सारे घर में बदबू फैलने लगती है। हलवा बनाते हो, अगर वो लग जाए तो कहते हैं लग गया, तले में लग गया। ऐसे ही लगाव माना उस घर में देह अभिमान की बदबू है, रूहानियत नहीं है। इसलिए कोई भी आत्मा से हैं मेरे भले, रचना रची है, लेकिन अब बाबा ने कहा तुमने तो समर्पित कर दिया, ये सब तेरे हैं, फिर तुम क्यों कहते हो ये मेरे हैं? सच्चे स्नेह से सेवा करो, पालना करो, गाइड करो, पढ़ाओ, लेकिन अधिकार नहीं रखना। जहां अधिकार रखोगे वहां दुख आएगा। मैं जैसा चाहती हूं ऐसा इसको करना चाहिए, करेगा? इस कलयुग के वातावरण में कोई किसी के अंडर रहना नहीं चाहता। इसलिए फर्ज को पालन करना प्रवृत्ति में, घर गृहस्थ में रह करके हमारा फर्ज बनता है, लेकिन अधिकार रखना हमारा फर्ज नहीं है। अधिकार हमेशा दुख देगा। किसी को अंडर रख करके कहो नहीं, मैं जैसा कहती हूँ तुझको करना है, जैसे मैं 4 बजे उठती हूँ तुझको भी उठना है, जैसे मैं मुरली में जाती हूँ वैसे तुझे जाना है, जैसे मैं शुद्ध अन्न खाती हूँ वैसे तुझको खाना है, कभी नहीं खाएगा, कभी नहीं चलेगा। उसको फ्रीडम दो, शुभ भावना जरूर रखो, गाइड जरूर करो, लेकिन बाबा कई बार एक शब्द प्रयोग करते हैं, टिवाटे पर खड़ा कर दो। 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। एक तरफ दुखधाम का रास्ता है, एक तरफ सुख धाम का रास्ता है, और एक तरफ शांति धाम का रास्ता है। परिवार का कोई सदस्य है, बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, तुम जिधर जाना चाहे तेरी मर्जी है। अगर इस सुख धाम के रास्ते पर चलेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, दुख धाम के रास्ते पर जाना तो तुम्हारी मर्जी है, और अगर शांति धाम के रास्ते पर जाना है तो सिर्फ पवित्र और योगी बन जाओ बस। ध्यान देना, प्रवृत्ति के अंदर फर्ज पालन करना, अधिकार रखोगे तो टकराव पैदा होगा, और टकराव होगा तो घर मंदिर नहीं युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। घर को युद्ध क्षेत्र नहीं बनाना है। रूहानियत का स्नेह आपस में दिखाई दे, प्यार भावना दिखाई दे,
अपनापन दिखाई दे, लेकिन लगाव वाला नहीं, मोह ममता वाला नहीं। सब परमात्मा ने दिए हैं, सेवा के लिए दिए हैं। बहुत प्यार से सेवा करो, संभालो, लेकिन अधिकार से नहीं। जवाबदारी है, निभा रहे हैं, लेकिन उन पर मेरा अधिकार है, वो भावना न रहे। तब बहुत हल्के रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, चेहरे पर वो मुस्कुराहट रहेगी। नहीं तो कितनी झमेले वाली चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे। बाबा कई बार कहते ये तो मुर्दे जैसा लगता है। अगर मुरझा जाते हैं, उलझ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और उस तनाव वाले चेहरे को कोई आपका देख ले तो क्या कहेगा, किसका मुंह देख लिया आज। तो हम सभी ध्यान देंगे। और चौथी बात एक सुनाता हूँ। परिवार के अंदर विशेष मंदिर में भोग का बड़ा महत्व होता है। भोग, और मैं समझता हूँ हमारी सभी माताएं बाबा को भोग जरूर खिलाती होंगी। खिलाते हैं? जो खिलाते हैं हाथ उठाओ। अपने घर में अलग बर्तन में बड़े शुद्ध और बहुत भावना से बाबा को भोग लगाना है। बनाना उसी भावना से और लगाना उसी भावना से। ऐसे नहीं मेरा पति तो ये खाता है, मेरा बेटा तो ये पसंद करता है। बनाए बेटे के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, और कहो बाबा आप खा लो। बाबा मैं नहीं खाता। बाबा उस भोजन पर दृष्टि भी नहीं डालता। अगर बनाना है तो सबके लिए भले बनाओ, लेकिन भावना ये रहे ये बाबा को भोग लगेगा, ये बाबा को स्वीकार कराना है। बड़े शुद्ध सात्विक विचार, बहुत शुद्ध भंडारा। अगर भंडारे के बर्तनों में कोई नॉन वेज खा रहा है, लहसुन प्याज भी घर में आ रहा है, तो वो घर मंदिर नहीं कहला सकता। इसलिए ध्यान देना। अगर किसी को खाना है तो भले मार्केट में जाए, परिवार में, हमारे मंदिर में ऐसा भोग न बनेगा, न भगवान को लगेगा। अगर आप बहुत दृढ़ हैं, आप कहेंगे क्या करें, बंधन है, तो बाबा कहता है जिसने कमजोर संकल्प किया उसको कभी मदद नहीं मिलती। हिम्मत का कदम आपका है तो 1000 गुना मदद भगवान की है। भूलना नहीं, मुझे हिम्मत करनी है। झगड़ा करके नहीं करना, लेकिन दृढ़ता का संकल्प। मैं 4 संकल्प देता हूं आपको। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। कमजोर संकल्प वाले को सफलता नहीं मिलती। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, घर को मंदिर बनाना चाहते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करना और कराना चाहते हैं, तो कमजोर संकल्प नहीं करो, संकल्प करो। दृढ़ता हमारी सफलता का आधार है। अवश्य बाबा हमें मदद करेगा। इसलिए कहता है पहले संकल्प में दृढ़ता हो। मरेंगे मिटेंगे, लेकिन इस संकल्प से हटेंगे नहीं। देखो सब सहयोगी बन जाएंगे। थोड़े दिन परीक्षाएं आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जानते हैं कि ये तो हिलने वाली नहीं है, ये तो बहुत पक्की है, तो सब सहयोगी बन जाते हैं। दूसरा स्लोगन है जहाँ हिम्मत है वहाँ भगवान की मदद है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। मदद मांगना नहीं। हमारे इस विद्यालय का सिद्धांत ही नहीं है कि भगवान से भी कुछ हम मांगे। बाबा ने तो कहा है मांगने से मरना भला। कभी भी कोई आस लग करके बाबा ये मदद कर दो, ये सहयोग दे दो, ये काम करा दो, मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दो, बाबा को कहोगे तो बाबा मुस्कराएगा, सिर्फ कुछ नहीं करेगा। क्या करो? शुभ भावना रखो, हिम्मत का संकल्प करो, इसको बदलना ही है। मैं अपने योग की शक्ति से, बाबा की मदद से इसको बदल के दिखाऊंगी। तो हिम्मत आप रखोगी
शुद्ध पवित्र भोजन उसको खिलाओगी तो अपने आप उसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तीसरी बात है बहुत पक्का निश्चय स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, इस कल्याणकारी ड्रामा में निश्चय और अपने इस बेहद ईश्वरीय परिवार में निश्चय। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय हुई पड़ी है। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंती। इसलिए संशय बुद्धि कभी नहीं बनना, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अरे किया था, विजयी बने थे और बन करके दिखाएंगे। तो निश्चय बुद्धि विजयी, हिम्मते बच्चे मददे बाप और दृढ़ता के आधार से सफलता। और बाबा को सबसे प्रिय है, सबसे प्यारी चीज है सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाबा को सच्चाई बहुत अच्छी लगती है। कैसे भी हैं बाबा, जो हैं जैसे हैं, मैं तेरी हूं, मैं तेरा हूं, बस ऐसे सच्चे रहोगे, सच्चाई से बाबा को अपनी बात सुनाओगे, बाबा अपना वतन छोड़ के आपके पास आ जाएगा, राजी हो जाएगा। तो हम सभी को बाबा ने सच्चाई सिखाई है, निश्चय बुद्धि बनाया है, दृढ़ता संपन्न संकल्प दिया है और हिम्मत के पंख दिए हैं। इसी आधार से आप अपने अपने घरों को मंदिर बना सकते हो। तो सभी ध्यान देना, मंदिर में भोग लगना चाहिए, मंदिर में वास धूप होनी चाहिए, रोज अमृत वेले उठना है, मुरली क्लास करना है, सेंटर पर जा सकते तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर कोई कारण से आज बाबा ने जो अंडरलाइन कराया, मुरली सुनना है, मुरली पढ़ना है। ये हमारे चिंतन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए भोजन है। इसका एक दिन भी अपसेंट न पड़े, इस पर अंडरलाइन करना। और एक बात और अंडरलाइन कराता हूँ, घर में कोई भी व्यक्त और व्यर्थ बातें नहीं होनी चाहिए। वो समझते होंगे व्यक्त बातें क्या होती? संसार समाचार, दुनिया की बातें। सरकार ऐसी है, फलानी जगह ये हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा है। बाबा दा तेरा जाता क्या है, होने दे जो होता है। व्यक्त बातों में अपना समय हमें नहीं गंवाना है। चलो दुनिया के संसार समाचार से भी कई छूट जाते, ब्राह्मण संसार का समाचार, वो फलानी बहन ऐसा हो गया उसके साथ, वो ऐसे भाग गई, वो ऐसे चला गया। ये परपंच की कहानियाँ उस घर में अगर हो रही हैं, वहाँ अशुद्धि है और वहाँ पर ही इविल स्पिरिट्स वार करती हैं। आप ध्यान देना, जहाँ पर बहुत पवित्र वातावरण है, जहाँ कोई भी व्यर्थ चर्चा नहीं है, व्यक्त चर्चा नहीं है, वहाँ पर ये आत्माएं पास भी नहीं आती, भटकती हुई हैं इस वायुमंडल में। लेकिन अगर आपने अपने घर के चारों ओर बहुत पवित्र विचारों का घेराव किया हुआ है, तार बांधी हुई है और उस पर योग की करंट जा रही है, शुद्ध विचारों की तार और शुद्ध योग के संकल्पों की करंट अगर आपने अपने घर की बाउंड्री के तरफ चारों तरफ फेंक दी, फैला दी, तो उस घर में कोई भी व्यक्त और व्यर्थ बातें नहीं होंगी और कोई अशुद्ध आत्माएं अटैक नहीं कर सकेंगी। आजकल दूसरी एक भूत विद्या, किसी को तंत्र मंत्र जंत्र इसको खिला दिया, उसको पिला दिया, और उसकी चर्चा में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों खा रहे हो किसी के हाथ का? क्यों किसी के अधीन हो रहे हो जो आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दे? बाबा ने कहा है बच्चे बहुत योग युक्त होकर के रहो,
जितना हो सके भोजन की पूरी परहेज करो, आसक्त भाव नहीं रखो। मुझे क्या चाहिए, बाबा 2 रोटी शरीर के लिए खिलाएगा, 2 वस्त्र पहनाएगा। जहाँ कामनाएं रह गई, ध्यान देना, काम विकार का सूक्ष्म अंश कामना है, और जहाँ कामनाएं हैं वहाँ इन अशुद्ध चीजों का वार होता है। कोई कामना नहीं। मंदिर के आगे जाओ, किसी मूर्ति के आगे जाओ, किसी सिद्ध पुरुष के आगे जाओ, बाबा मेरे को तो तुमने सब कुछ दे दिया, इस व्यक्ति से मुझे क्या चाहिए? महाराज मेरे पर कृपा करना, मेरे हे इष्ट देव तुम्हें मुझे मदद करना, मेरी बीमारी ठीक कर देना, मेरे बच्चों की पढ़ाई ठीक करा देना। बाबा कहता है ऐसी कामना लेकर के क्यों किसी के आगे जाते हो? अगर कोई भी हद की कामनाएं आपकी रह गई और किसी के आगे आप झुके तो अपना प्रभाव डालेगा, आपको अपने अधीन करना चाहेगा। इसलिए सब अंडरलाइन करो, बाबा ने मेरी सब कामनाएं पूरी कर दी, सब दाता मुझे मिल गया, जिसका सबका दाता राम जिसके साथ है, उसे कोई भी चीज की कामना किसी मूर्ति से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से पूरी करने की इच्छा नहीं रखनी है। सब समस्याओं की जड़ इच्छाएं है। इसलिए हमारा एक स्लोगन लिखा होगा, यहाँ पढ़ना, इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इच्छाओं को दबाना नहीं है, मारना नहीं है, लेकिन पाना था सो पा लिया। संपूर्ण बनने की इच्छा है, भगवान बाबा के समान बनने की इच्छा है, और उस इच्छा के आधार से हमें अच्छा बनना है, लेकिन हद की कोई भी इच्छा मुझे नहीं रखनी है। जितना अपनी तृप्त स्थिति में, भरपूर स्थिति में रहोगे, उतना आपका ओरा, आपका आभा मंडल चारों तरफ घर के स्थान को पवित्र बनाएगा, और वो स्थान मंदिर बन जाएगा। तो हम सभी अपने अपने स्थानों को, जिस स्थान पर ये देवियां रहें, उन घरों में कोई भी अशुद्ध बातों का लेन देन न हो। कभी भी टीवी के सीरियल ऐसे नहीं देखना, कभी भी इंटरनेट पर ऐसे गंदे चित्र नहीं देखना जो लोग कहें ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ये भी ऐसे देखते हैं, ये भी ऐसे करते हैं। तो हम सब ध्यान दें। आज हमारे पास अवेकनिंग है, पीस ऑफ माइंड है, सदा अच्छे अच्छे चैनल्स टीवी पर आ रहे हैं। भले आप लगाओ, देखना है बच्चों को देखें, लेकिन कोई भी लौकिक दुनिया की चीज़ों को अभी अंदर जाने नहीं देना, नहीं तो मन को डिस्टर्ब करेंगी, अशांत करेंगी, स्वप्न गंदे हो जाएंगे, विचार गंदे हो जाएंगे। और मैंने कह दिया, जहाँ गंदगी है वहाँ भगवान नज़र भी नहीं डालता। तो हम सभी बाबा को अपना साथी बनाएं, कंबाइंड रहें, और अपने घरों को, पहले इस घर को मंदिर बनाएं, और फिर अपने जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस निवास स्थान को मंदिर बना दें। ठीक है? ओम शांति। दस मिनट के लिए आप सब अपनी भ्रकुटी आसन पर बैठो, गुफा में बैठो, अपने चमकते हुए सितारे को देखो। मैं एक लाइट माइट संपन्न एक चमकता हुआ दिव्य सितारा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। बहुत पवित्र, मूल्यवान डायमंड
जिस पर डायरेक्ट शिव बाबा की किरणें आ रही हैं। अपने पवित्र स्वरूप में बैठकर बाबा का आवाहन करो। इस स्वच्छ पवित्र मंदिर में उस परम सत्ता, परम पवित्र बाबा का मैं आवाहन करती। बाबा, आप अपना परम धाम का आसन छोड़कर मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ। मैं शिव शक्ति कंबाइंड शिव बाबा का इस सानिध्य का अनुभव कर रही हूँ। उस पारस के साथ मैं आत्मा भी उनके समान पारस बन गई हूँ। जैसे इस अकाल तख्त पर मैं आत्मा विराजमान हूँ, ऐसे मेरे साथ मेरे परम प्रिय, मेरे दिल के दिलाराम, मेरा बाबा मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है। हर गोपी के साथ भगवान है। उनकी शक्तियों का अनुभव करो। सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा को भी शक्तिशाली, समर्थ बना रही है। मैं भी उनके समान परम पवित्र, सर्वशक्ति संपन्न शिव शक्ति हूँ।